हेलो स्टूडेंट्स, तो चलो हम लोग पढ़े अपना कुछ पर्टिकुलर साल्ट है जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है हमारा कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो NaCl है, सोडियम क्लोराइड। केमिकल नेम इसका क्या है? सोडियम क्लोराइड। और ये जो सोडियम क्लोराइड है इट इज ए न्यूट्रल साल्ट, ये हमारा एक न्यूट्रल साल्ट है। ओके, अब सोडियम क्लोराइड ये कैसे बनता है, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे रिएक्शन मैंने बताया था कि ये साल्ट कैसे बनता है। वह साल्ट इज फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड एंड ए बेस। सिमिलरली तुम इसको लिख लेना है यहाँ पे, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड ए बेस, ये क्या है बेस? व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन कॉमन साल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड अलोंग विद वाटर। तो ये सोडियम क्लोराइड हो गया और ये कॉमन साल्ट बन गया। इसको आपने नोट कर लिया। अब जरा आप आइए थोड़ा सा इस तरफ। इस समय लाइट चली गई बेटा, तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, थोड़ा देखो दिख तो रहा होगा ही। ओके, तो यूजेज ऑफ कॉमन साल्ट, यहाँ पे लिखा है हाउ कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन्ड। ध्यान दो, यहाँ पे लिखा है हाउ कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन्ड। तो कॉमन साल्ट नेचुरली हमें सी वाटर से मिलता है। कहाँ से मिलता है? सी वाटर से। तो नेचुरली कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर। अब सी वाटर से क्या होता है? समुद्र के किनारे बड़े बड़े सैलो बनाए जाते हैं, पानी की लहरें आती हैं, तो उसमें वो पानी भर जाता है और इवोपरेशन के प्रोसेस के द्वारा धीरे धीरे सारा वाटर इवोपरेट हो जाता है। क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है तो साल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द सैलो। तो बस तुम ज्यादा नहीं, बस इतना नोट करना, फ्रॉम सी वाटर पहला सोर्स हमारा कॉमन साल्ट का पहला सोर्स क्या है? फ्रॉम सी वाटर। तो कॉमन साल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। तो तुम्हारे लिए जानकारी की बात ये थी कि सी वाटर से हम कॉमन साल्ट को ऑब्टेन करते हैं। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। इसको नोट करना। सेकंड सोर्स हमारा है फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। जमीन के अंदर भी हमारे कुछ डिपॉजिट्स होते हैं, तो उसमें कलर थोड़ा डिफरेंट होता है, कुछ ब्राउन कलर का होता है, जिसको हम लोग रॉक साल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉक साल्ट। तो कॉमन साल्ट इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। अब यहाँ पे नोट करें, क्या करोगे? रॉक साल्ट इज माइंड फ्रॉम द अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स लाइक कोल। जैसे कोयले को जमीन के अंदर से निकालते हैं, वैसे अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स के रूप में हमारा रॉक साल्ट होता है। फिर बाद में उसका प्रोसेस के द्वारा ट्रीटमेंट करके हम उसको इवोपरेशन वगैरह करके हम उसको अपने तरीके से बना देते हैं। तो बस ये लिखो, रॉक साल्ट इज माइंड फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स लाइक कोल। तो कोल की तरह ही बिल्कुल हम लोग इसको अंडरग्राउंड जो है जमीन के अंदर से हम लोग इसको निकालते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है यूजेस ऑफ कॉमन साल्ट। ध्यान दो, मैं नीचे करता जा रहा हूं, और चूंकि ये टॉपिक्स आप लोग खुद भी पढ़ सकते थे, लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, आपको पूरा दिखे इसलिए पूरा फोकस कर रहा हूँ। ओके, यूजेज ऑफ कॉमन साल्ट। तो यूजेज ऑफ कॉमन साल्ट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, कॉमन साल्ट इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए पॉइंट सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा बोलते हैं, ये भी बोर्ड में पूछता है। दूसरा क्या है? सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग वाशिंग सोडा के नाम से जानेंगे। सी पॉइंट क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या है? NaHCO3, इसका Na2CO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH। चौथा डी पॉइंट क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ई पॉइंट क्या है? क्लोरीन। एफ पॉइंट क्या है? सोडियम मेटल। इट मींस कॉमन साल्ट इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, which is known as caustic soda. B point, sodium carbonate formula is Na2CO3, which is also known as washing soda. C point, sodium hydrogen carbonate, which is also known as baking soda. The formula is sodium hydrogen carbonate NaSCO3. The next D point is hydrochloric acid. E point is chlorine, and the F point is sodium metal. तो इन सबके मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं कॉमन साल्ट का। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट यहाँ है, कॉमन साल्ट इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल
अचार बनाते हो तो कॉमन साल्ट का यूज होता है ना, मार्केट में खरीदते होगे तो नमक ज्यादा उसमें पड़ा होगा क्योंकि उसमें नमक ज्यादा डालते हैं तो लंबे समय तक वो खराब ना हो इसलिए। तो कॉमन साल्ट इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, फर्स्ट ही हो गया, सेकंड ही हो गया, थर्ड क्या हो गया, इट इज आल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। तो भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज सोप को बनाने में करते हैं, डिटर्जेंट को बनाने में करते हैं। कॉमन साल्ट का भी यूज होता है सोप को बनाने में माय डियर्स। तो आपके पास है बोर्ड पे लिखा हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से नोट करो, मैं आगे आ रहा हूँ, फटाफट हम लोग पढ़ लेते हैं और ये यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक तो कॉमन साल्ट के बारे में हमने देख लिया, तो अभी हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से केमिकल हैं जो कॉमन साल्ट से बनेंगे। तो केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो याद रखना, ये कभी भी बोर्ड में पूछा गया है कि कॉमन साल्ट से कौन कौन से केमिकल बनते हैं। तो 3 केमिकल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं NaOH, दूसरा है सोडियम कार्बोनेट जिसको हम लोग वाशिंग सोडा बोलते हैं Na2CO3, तीसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा जिसको हम लोग बोलते हैं NaSCO3। तो 3 केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Sodium hydroxide is known as caustic soda. The formula is NaOH. Sodium carbonate is washing soda. Formula is Na2CO3. Sodium hydrogen carbonate means baking soda. Formula is NaSCO3. अब हम लोग देखिए ध्यान से, सोडियम हाइड्रोक्साइड पहला केमिकल हमारा क्या है, पहला केमिकल हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके बाद हम करने जा रहे हैं, जरा आप लोग ध्यान से नीचे तक देखिए, एकदम ओके ओके। तो ध्यान देखो, पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट केमिकल इज फ्रॉम कॉमन साल्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। द फॉर्मूला इज NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड is produced by the electrolysis of aqueous solution of sodium chloride। सोडियम क्लोराइड का जो पानी में सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, BRINE, ब्राइन सॉल्यूशन। तो जब हम ब्राइन सॉल्यूशन यानी कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। रिएक्शन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, पानी का मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है, इसी को ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड मेन प्रोडक्ट यही है और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म होते हैं। तो व्हेन क्या होगा, व्हेन सोडियम हाइड्रो देखो यार, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम, जो बोल रहा हूं उसको लिखिएगा, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, देन क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म। अब बोर्ड में पूछा गया है कि भाई क्लोरीन कहां पे फॉर्म होगा और हाइड्रोजन कहां पे होगा, फॉर्म होगा। तो एट एनोड कौन सी गैस फॉर्म होगी, जल्दी बोलो भाई, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन एनायन है और जो भी एनायंस होते हैं वो जाके माइग्रेट करते हैं एनोड पे और वहां जाके डिस्चार्ज होकर के फॉर्म हो जाएंगे। तो एनोड पे क्लोरीन गैस फॉर्म होगी, एट कैथोड कौन सी गैस फॉर्म होगी, हाइड्रोजन। ये बोर्ड में पूछा गया है, लिख लेना। अब एक बच्चे ने मुझसे पूछा था भाई क्लोर एल्कली प्रोसेस का मतलब क्या है, क्लोर CHLOR, क्लोर एल्कली प्रोसेस, the process of electrolysis of sodium chloride solution. The process of electrolysis of sodium chloride solution is called chlor-alkali process because chlorine and alkali sodium hydroxide is formed during the reaction. तो एक chlor-alkali process को क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास क्लोरीन भी फॉर्म हो जा रहा है और ये एक एल्कली है, वाटर सॉल्युबल बेस है, तो ये दोनों फॉर्म होते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। और भाई मेरे, मैं इस इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ मध्य प्रदेश में,
ये बहुत जरूरी है, इसके बारे में एक एक करके मैं बता रहा हूँ, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप फोकस करिए यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पे। तो जैसे हमने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लिया और उसका जैसे हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया, हमको मिला क्या? एक एल्कली जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, हमको मिला क्या? एक क्लोरीन गैस, और हमें क्या मिला? हाइड्रोजन गैस। तो भाई क्लोर एल्कली प्रोसेस समझ गए होंगे क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमको एक एल्कली भी मिल रहा है और एक क्लोरीन गैस भी मिल रहा है, तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो ये यूजेस मैं सोचा कि आप लोग खुद ही लिख लेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मेन पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है ये खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं, हम खुद बताएंगे आपको। तो यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? पहले भी बता चुका हूँ बेस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट। पहले से पता है, जब मैंने बेस पढ़ाया था उसका यूजेज बताया था, तो वहां पे मैंने बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ओके, तो ये पहली पॉइंट हमारी हुई। नेक्स्ट इज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर लाइक रेयन। तो आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर जिसको हम रेयन भी बोलते हैं, उसके मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज होता है। ये भी मैंने यूजेज ऑफ बेस में आपको पहले बताया था, फिर भी लिखिएगा। नेक्स्ट फॉर मेकिंग ऑफ पेपर, मैंने बार कहा मैं मध्य प्रदेश में काम कर चुका हूँ, अमलई में, और वहीं पे जहाँ पे हम लोग क्लोरेल्कली इंडस्ट्री में काम करते थे, बगल में ओरिएंट पेपर मिल था, ये लोग कास्टिक सोडा बनाते थे और बगल में भी बेच देते थे, तो वहीं पे सेल करके और वहां पे क्या बनता था? पेपर। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सब पूछता है, यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद कर लेना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। नेक्स्ट इज फॉर प्यूरिफाइंग बॉक्साइट और फ्रॉम विच एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। तो जो बॉक्साइट ओर होता है, अब ये नाम आपके लिए नया है, जब मैं आपको मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ाऊंगा ना, वहां पे मेटलर्जी का जो प्रोसेस आएगा, मेटलर्जी में बॉक्साइट ओर भी आएगा जो कि एक एल्युमिनियम का ओर है, वहां पे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर ध्यान रखना कि इस बॉक्साइट ओर को प्योरीफाई करने के लिए इस केमिकल यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं केमिकल प्रोसेस में। वेट करो, आऊंगा वहां पे भी। तो फिलहाल तो तुम्हें ये लर्न करना है, क्योंकि वहां भी दिया है, तो ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो ही गया, क्योंकि पूरे चैप्टर में 2 बार ये आ गया है, तो इंपॉर्टेंट हो गया। तो फॉर प्यूरिफाइंग बॉक्साइट और फ्रॉम विच एल्युमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। ओके, नेक्स्ट क्या था हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग। जो कच्चा तेल हम लोग खरीदते हैं ना, उसको रिफाइन किया जाता है, वो कच्चा तेल होता है, उसको रिफाइनरीज में हम लोग रिफाइन करते हैं और अलग अलग फ्रैक्शन बनाते हैं। पेट्रोल अलग कर लेते हैं, डीजल अलग कर लेते हैं, केरोसिन अलग कर लेते हैं, एस्फाल्ट अलग कर लेते हैं, चारकोल जिससे सड़क बनती है उसको अलग कर लेते हैं, वैक्स जिससे मोमबत्ती जलाते हैं वो अलग कर लेते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं क्रूड पेट्रोलियम के, ये मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल आपको ये लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज आल्सो यूज्ड इन द ऑयल रिफाइनिंग। ओके, तो ये आपने समझ लिया। अब मैं कैमरे को फोकस करूंगा यूजेज ऑफ क्लोरीन पे, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का जब हमने क्या किया था, सोडियम क्लोराइड का जब हमने एक्वस सॉल्यूशन का हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया था, तो हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिला था, साथ में क्लोरीन भी मिला था और हाइड्रोजन मिला था। तो नेक्स्ट है यूजेज ऑफ क्लोरीन। तो यूजेज ऑफ क्लोरीन की अगर हम बात करेंगे, इस समय लाइट चली गई है, भले ही मैं शहर में हूँ लेकिन लाइट नहीं है, तो बिना लाइट के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा शांति भी है। यूजेज ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन एक डिसइंफेक्टेंट भी होता है, आपको पहले भी बता चुका हूँ, कई बार बताया मैंने। तो क्लोरीन इज यूज्ड टू स्टेरिलाइज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। जो शहरों में पानी की सप्लाई घरों घरों में पहुंचती है ना, उस पानी में क्लोरीन को जरूर मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन एक
डिसइंफेक्टेंट है, वो जर्म्स और बैक्टीरियाज को मार देता है। तो क्लोरीन पानी को, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को स्टेरलाइज करने के लिए भी यूज करते हैं। स्टेरलाइज पट्टी देखे ना आप, कभी कभी चोट लगी होगी, हॉस्पिटल गए होगे तो लोग स्टेरलाइज पट्टी आपको लगाते हैं, ध्यान दिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये तो हो गया। क्लोरीन इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन का यूज हम ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में भी करते हैं। फार्मूला है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं इसको। तो एक्चुअली जैसे पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हो, ये क्लोरीन को निकालता है और क्लोरीन ही डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। तो फिलहाल तुम लोग इसको याद करोगे कि भाई क्या क्लोरीन का यूज हम ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में करते हैं। तीसरा क्या है, क्लोरीन इज आल्सो यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो भाई क्लोरीन है H2+Cl2, हाइड्रोजन को और क्लोरीन को मिलाओगे क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इट इज आल्सो यूज्ड, कौन, क्लोरीन इज आल्सो यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्शन में लिख दिया, जल्दी नहीं लिखना तुमको, बस यूज याद करो। फिर क्या है, क्लोरीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC का फुल फॉर्म कभी कभी पूछता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एंटी-SC ओलंपियाड के लिए इंपॉर्टेंट हो गया ये। PVC का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो क्लोरीन का यूज पॉलीविनाइल क्लोराइड को बनाने में भी करते हैं हम लोग। अरे भाई जो वायर होता है ना, वायर का जो इंसुलेशन होता है, जो रेड कलर का या ग्रीन कलर का या फिर ब्लैक कलर का या फिर ब्राउन कलर का आपको दिखता है, वो इंसुलेशन एक्चुअली PVC भी है। ओके, अब नेक्स्ट है, क्लोरीन का यूज कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी बनाने में करते हैं। तो इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग PVC एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये बातें आपने समझ लिया, तो स्क्रीनशॉट लो और इसको नोट करो। मैं आपको हाइड्रोजन के पास लेके आने जा रहा हूं, तो थोड़ा सा आप नीचे आओ, आ जाओ, चलो आ जाओ। ये है हमारा हाइड्रोजन, दिख गया पूरा, चलो दिख गया। ओके, अब हाइड्रोजन की यूज की बात करते हैं। तो देखो ध्यान से, हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ आयल्स टू ऑब्टेन वेजिटेबल घी। जो आर्टिफिशियल घी आप मार्केट में खाते हो ना, वो हाइड्रोजनेशन से बनता है। किसके, आयल के। तो उसमें हाइड्रोजन गैस का यूज होता है। तो हाइड्रोजनेशन जब भी होता है तो वहां पर निकल कैटलिस्ट का भी यूज होता है। ये बाद की बात है, फिलहाल हम आपको यूजेस बता रहे हैं। तो हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ आयल्स टू ऑब्टेन वेजिटेबल घी। नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट, तो हाइड्रोजन इज आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भाई क्लोरीन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ है ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का यूज हम लोग HCl को यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने में भी करेंगे। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अमोनिया। अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज होता है। कैसे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, एक वॉल्यूम नाइट्रोजन का 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन का रिएक्ट कराओगे तो 2 वॉल्यूम अमोनिया का बनेगा। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन का यूज हुआ है, नहीं हुआ है। तो हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर मेकिंग अमोनिया। और अमोनिया किसके लिए, फॉर फर्टिलाइजर। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराओगे तो यूरिया बन जाएगा। और यूरिया आजकल खेतों में डाल रहे हो, धान की खेती होने वाली है, समझ गए होगे। तो अमोनिया एक फर्टिलाइजर ही है, जो उसको कार्बन डाइऑक्साइड में हम लोग मिला करके यूरिया भी बनाते हैं। नेक्स्ट यूज क्या है हाइड्रोजन का, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेथनॉल। हाइड्रोजन का यूज मेथनॉल को भी बनाने में होता है। आजकल लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने दारू को कह दिया कि भैया बेचो, अर्थव्यवस्था गड़बड़ है। तो तुम जब जहाँ पे एल्कोहल बनती है इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री में एल्कोहल यानी एथनॉल में थोड़ा सा मेथनॉल मिला देते हैं ताकि वो डीनेचर्ड हो जाए। और जब वो डीनेचर्ड हो जाएगा तो कंजप्शन के लिए अनफिट होगा। तो मेथनॉल को एथनॉल में मिला करके अनफिट कर देते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, ताकि मजदूर ना इस
इसको यूज कर नहीं पाए। तो ये है मेथनॉल का यूज। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का यूज मेथनॉल को बनाने में करते हैं। CH3OS, मेथनॉल को मिथाइल हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। मेथनॉल IUPAC नाम है, जिसको मैं आपको बताऊंगा कब, जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट देखिए 5वां पॉइंट, लिक्विड हाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम में, कंपटीशन में, NTSC, ओलंपियाड सबके लिए। लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर रॉकेट। जो रॉकेट चंद्रयान जा रहा था ना, चंद्रयान, उसमें लिक्विड हाइड्रोजन का यूज होता है।